परमेश्वर ने मूसा से अपना एक स्वर्गदूत इजरायली लोगों के आगे आगे भेजने का वादा किया ताकि उन्हें उस सारी धरती पर अधिकार मिल सके जो उनके लिए परमेश्वर ने निश्चित की थी। लेकिन क्योंकि मूसा उनके साथ नहीं जा सकता था, तो उनके लिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक में ये सब कुछ लिख दिया जो परमेश्वर ने तब तक उनके लिए किया था, ताकि इसे पढ़कर आगे के युद्ध के लिए उनका हौसला बढ़े। उन्हें यह भी आज्ञा दी कि ये सब अपने बच्चों को भी बताएं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी परमेश्वर के कामों के बारे में जान सकें। वचन में ये सब डिटेल में क्यों लिखा गया है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर शमूएल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। जब फलिश्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इजरायली फलिश्तियों से भयभीत हुए और इजरायलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको फलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिश्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेद करके नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब फलिश्ती दब गए और इजरायलियों के देश में फिर ना आए। और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। पुराने नियम में कई बार इजरायलियों ने पत्थरों की ढेरियां क्यों बनाई और उन पर तेल भी डाला, जो कि 10 आज्ञाओं के खिलाफ था। तो परमेश्वर ने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने जो उन्होंने वो पत्थर बनाए, उनके खिलाफ वचन में कहीं कुछ नहीं कहा गया। रोमियों की पुस्तक 4 अध्याय 17वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर उन चीजों को वचन के द्वारा ले आते हैं जो नहीं है। उत्पत्ति 1 अध्याय 2-3 आयत में देखते हैं, परमेश्वर ने धरती के ऊपर पूरा अंधेरा छाया हुआ देखा और जो धरती टोहू व बहू थी, एम्प्टी, खाली, बिल्कुल डेसोलेट, जिसकी कोई फॉर्म नहीं, तो परमेश्वर ने ये आज्ञा दी, रोशनी हो जाए। और उस रोशनी के द्वारा उन्होंने अपने बेटे प्रभु यीशु की महिमा की रोशनी वहां डाल दी और उनको वहां उस महिमा को वहां इन्वेस्ट किया। और फिर उसके द्वारा धरती को जो खाली थी सब कुछ बनाने के योग्य कर दिया। जो खालीपन था वो भरा गया उस महिमा के द्वारा। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत में फिर परमेश्वर ने उस मिट्टी से इंसान को बनाया और उसमें उसके नथनों में श्वास फूंक दिया ताकि वो जीवता पुरुष बन सके। उन्होंने अपना आप उस मिट्टी की ढेरी के अंदर बो दिया, सीड की तरह उसमें बो दिया और सांस उनका बोया गया ताकि वो जीवता पुरुष बन गया। भजन संहिता 19 में 1 और 2 आयत में राजा दाऊद देखता है कि स्वर्गीय स्वर्ग और जो धरती है वो परमेश्वर का महिमा का बखान करते हैं। दिन दिन को पुकारता है और रात रात को ज्ञान प्रकाशित देती है। वो देखता है कि पूरी जो रचना है वो परमेश्वर की महिमा का एक मार्कर है, उसे दर्शाती है। उत्पत्ति 2 अध्याय 16वीं 17वीं आयत में देखते हैं, वही परमेश्वर
जिसने के इंसान को वो बुद्धि और ज्ञान वाले वृक्ष का फल खाने से रोका था, वही इसलिए उन्होंने रोका था ताकि ये मृत्यु से बचे रहें। और फिर ये उन्होंने एक बाउंड्री मार्कर उनके लिए लगा दिया कि आदम तुम इस बाउंड्री मार्क से बाहर मत जाना, यहां तक तुम रहोगे तो स्वर्गीय आशीष तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, ओबीडियंस में बने रहो तो आशीष बनी रहेंगी। उत्पत्ति 4 अध्याय 3 आयत में कायन परमेश्वर की आराधना के लिए एक भेंट लेके आता है धरती की उपज का, लेकिन वो जो उपज है वो अपने एफर्ट से उसने किया है, वो लेके आता है और वो बेस्ट नहीं है, और परमेश्वर उसे रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो भेंट थी वो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए लानी थी, ताकि वो ये जाहिर करे कि अब तक परमेश्वर ने मुझे संभाला है, आपका धन्यवाद है। कोई भी भेंट जो परमेश्वर के सामने लेके आते हैं वो फ्यूचर किसी ब्लेसिंग के लिए नहीं है कि हमें ये देंगे तो फिर हमें ये मिलेगा, फिर तो परमेश्वर को हम भेंट नहीं दे रहे, उसको तो हम फिर रिश्वत दे रहे हैं। लेकिन ये एक यादगारी है कि आज तक आपने हमें संभाला है, परमेश्वर, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। व्यवस्था विवरण 16वां अध्याय 22वीं आयत में मूसा ने इजरायली लोगों को आज्ञा दी कि किसी भी तरह का कोई भी सेक्रेड पिलर, कोई पत्थर खड़ा करके तुमने नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर इसे नफरत करते हैं, और क्योंकि ये फिर 10 आज्ञाओं के बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा, जहां निर्गमन 20 में उन्होंने कहा था कि कोई भी ग्रेवन इमेज, कोई भी घड़ी हुई चीज तुमने नहीं बनानी है। उत्पत्ति 21:33 में अब्राहम ने बीरशिबा में और टमरस का जो पेड़ था उसके नीचे उसने एक पिलर बनाया, और फिर उसने उसे कह दिया कि ये परमेश्वर जो जीवता परमेश्वर है उसके लिए है। उत्पत्ति 28 में 18 से 22वीं आयत तक हम देखते हैं याकूब ने उस पत्थर को जिस पर वो सिर रख के सोया था, जिस पर उसने वो सपना देखा था, उसे एक पिलर की तरह खड़ा कर दिया और उसके ऊपर तेल भी डाला उसने, और फिर उस जगह जिसका नाम लोज था उसने उसका नाम बेथेल कर दिया, और बेथेल कि ये परमेश्वर का घर है। और फिर उसने वहां पर उस पिलर के सामने परमेश्वर के साथ एक वायदा किया कि जो कुछ आप मुझे दोगे मैं उसका दशमांश आपको दूंगा। यहोशू 4 अध्याय 34 से 7वीं आयत तक यहोशू जो 12 चुने हुए लोग थे हर एक ट्राइब के, उनको बोलता है कि जहां पर यर्दन नदी में वो जो याजक खड़े थे आर्क लेकर, आर्क ऑफ कॉवेनेंट, वहां से एक एक पत्थर निकाल के लाना है तुम्हें, ताकि ये आगे जनरेशंस के लिए एक मेमोरियल बनाया जा सके। ये सब इंस्टांस जब हम देखते हैं, ये सेट पिलर्स बनाए गए जो कि उस आज्ञा के तो खिलाफ थे, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें स्वीकार किया है। यहां पर यह है कि जो आज्ञाएं हैं उनके ऊपर जो ये उनकी खिलाफत अगर हम माने तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाया गया, ये किस लिए बनाया गया और किसके लिए बनाया गया है, किसकी पहचान है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के वचन में जो कहा गया है उसको इन्होंने अलग कर दिया, लेकिन इसकी जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन बन जाती है उसमें इंटेंशन क्या है। उनकी इंटेंशन थी कि परमेश्वर की आराधना की जाए, धन्यवाद किया जाए, और उन्होंने उस जगह को एक उस पिलर को परमेश्वर को आराधना करते वक्त उसे रख लिया। कोई भी चीज जो कि दूसरे धर्मों की रिचुअल्स को कॉपी करती है वो यहोवा परमेश्वर की आराधना के खिलाफ हो जाता है। पहला शमूएल 7वां अध्याय 12वीं आयत में शमूएल नबी ने इजरायलियों को फिलिस्तियों पर जो मिस्पा में उन्होंने जीत पाई थी तो वहां पर उसने वो पत्थर लगा दिया और उसने कहा कि अपने पापों की तौबा करो और रिपेंट करो। एक पत्थर जो वहां पर मिस्पा और शेन के बीच में लगाया गया था उसका नाम उसने शमूएल नबी ने एबनेजर रख दिया। फिलिस्तियों उसके बाद में फिलिस्तियों के ऊपर इजरायली हावी रहे और फिर दोबारा वो इजरायलियों के इलाके में नहीं आए। जो पत्थर सेटअप किया गया था वो इजरायलियों को यादगारी के लिए था कि ये यहां तक परमेश्वर ने तुम्हारी सहायता की है। जो शब्द है एबनेजर, इसमें दो शब्द हैं, एबन और एजर। एजर वही है जो एजर कनेक्टो, जो उत्पत्ति में जब औरत को बनाया गया था, वो हेल्प मीट है, सहायक है।
एबन है यहाँ तक, ये बाउंड्री है, या परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। इसका मतलब परमेश्वर ने यहाँ तक हमें सहायता की है। और विश्वास बनाए रखो, इस पत्थर को जब तुम देखोगे तुम्हें याद आएगा, ताकि आगे भी विश्वास में बने रहो, परमेश्वर फिर भी हमारी सहायता करेंगे। एबेनेज़र का सही मतलब क्या है और क्या ये आज के हमारे जीवन में भी कोई मायने रखता है? जैसे मैंने अभी कहा था, एबेनेज़र दो शब्द हैं, एबन और एजर। एबन है पत्थर और एजर है हेल्प या हेल्पर। ईव को एजर कनेक्टो कहा गया, सुटेबल हेल्प मीट जो आदम के लिए थी। एबेनेज़र का मतलब हो जाता है स्टोन ऑफ हेल्प, जो सहायता का पत्थर है। इसका मतलब ये हो जाता है ट्रांसलेशन में कि यहां तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। इसी प्रकार वो 12 पत्थर जो यहोशू ने लगाए थे इजरायलियों के साथ, वो यरदन नदी से निकालकर, वो एक रिमाइंडर थे कि पास्ट में यहां तक परमेश्वर ने हमारी कैसे सहायता की, बाढ़ से हमें निकाल के लेके आए यरदन नदी की। और फिर एक फेथफुलनेस, विश्वास में बने रहना कि आगे भी परमेश्वर हमारे साथ ये करेंगे। इजिप्ट से, मिस्र से प्रॉमिस लैंड तक जाने का शॉर्टेस्ट रूट सिर्फ 11 दिन का था, लेकिन परमेश्वर उन्हें लंबे रूट से लेके गए, क्योंकि जो उनकी इतने सालों की 450 साल की जो स्लेवरी थी, दास्ता थी मिस्र की, उन्होंने उनके मनों में ऐसे पत्थर बना दिए थे जिन पत्थरों को उनके मन में से निकालना बहुत जरूरी था। पहले परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाल के लाए, और फिर, जो कि बड़ा आसान काम था परमेश्वर के लिए, फिर उसके बाद में उन्होंने उनके मन में से मिस्र को निकालना शुरू किया, और वो निकला नहीं बहुत लोगों के, और जो 20 साल से ऊपर वाले थे वो सब वहां विल्डरनेस में ही खत्म हो गए। इजरायली लोग चुने हुए लोग हैं ताकि वो परमेश्वर की महिमा पूरी दुनिया को बताएं, लेकिन वो जो उनके मन में वो पत्थर बने हुए थे उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जो उन्होंने मेमोरियल बना रखे थे। निर्गमन 16 में 2 से 4 आयत तक हम देखते हैं, इजरायलियों ने मूसा और हारून को शिकायत की, बकबक उन्होंने की कि हम वहां पर जब थे मिस्र में तो हम क्या मीट खाते थे, खाना कितना बढ़िया था। परमेश्वर ने ये हटाने के लिए उन्हें क्वेल्स दी और मन्ना दिया, मन्ना जो कि स्वर्ग का खाना था। गिनती 20:12 में मोजिस का वो पाप जिसके जो उन्होंने उस रॉक को 2 बार मारा था डंडे से, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बात करने की कही थी, उसके कारण मूसा को फिर इजरायलियों के साथ प्रॉमिस लैंड में जाने से मना कर दिया गया। ये परमेश्वर ने किया था ताकि इजरायलियों को जो क्रिएशन में किया गया था, जो पहली 4 किताबों में लिखा गया था, वो सब कुछ उनके पास था, तो मूसा को आगे जाने से वर्जित कर दिया गया, उनके पास किताबें थी। लेकिन जब जाने का समय आया उनका आगे, और मूसा का पहाड़ी पर जाने का समय आया, तब मूसा इजरायली को इकट्ठा करके वो सब बातें बताता है जो परमेश्वर ने की थी, और फिर वो पुस्तक लिख देता है, ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक, ताकि लोगों को आज्ञाएं याद रहें कि परमेश्वर ने किस प्रकार उन्हें छुड़ाया है, और उन्हें आशा से भर दे कि परमेश्वर की आशीष में बने रहें, उनकी आज्ञाओं को मानते रहें, आज्ञाकारिता में चलें। और ये जो किताब है व्यवस्था विवरण, ये एक मेमोरियल है हम सबको और इजरायलियों को बताने के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार सहायता की। ये वर्शिपर जो आराधना करता है उसके मन में शायद ये विचार नहीं होता है जब वो किसी तरह की कोई एक रिचुअल अडॉप्ट कर लेता है आराधना के लिए, लेकिन प्रॉब्लम होती है जब हम आराधना का जो टूल है जिसके साथ कर रहे हैं, चाहे वो गिटार है चाहे कुछ भी है, जब हम उस चीज को जिसकी आराधना कर रहे हैं उसके बराबर ले आते हैं, उसकी इतने ज्यादा केयर करने लग जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, तब पाप होता है, और फिर ये हमारे लिए आइडल बन जाता है। यहूदा की पत्री उसके 9वीं आयत में जूड जो कि प्रभु यीशु के भाई हैं वो लिखते हैं कि शैतान ने मूसा का शरीर को आर्चएंजल माइकल से लेने की कोशिश की, जिससे कि परमेश्वर ने भेजा था कि वो मूसा के शरीर का बरियल करें। शैतान उसे शायद लेना चाहता था ताकि वो मूसा के लिए एक मेमोरियल बना दे, ताकि इजरायली उसी को ही पूजने लग जाएं, ताकि वो परमेश्वर से दूर हट जाएं।
इब्रानी भाषा का शब्द है मिज़बाख, जिसका मतलब है ऑल्टर या वेदी। और परमेश्वर को जो भेंटें दी जाती थी वो इस ऑल्टर के ऊपर दी जाती थी पहले समय में। और फिर उसके बाद में ये वेदी बनाई गई टैबरनेकल में या मंदिर में। उत्पत्ति 8:20 में नूह जब वो जहाज से निकलता है बाढ़ के बाद में, उसने एक वेदी बनाई, उस पर उसने भेंटें दी। उत्पत्ति 22:9 में अब्राहम ने एक पत्थरों की वेदी बनाई, उसके ऊपर लकड़ी रखी और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर उसकी बलि देने के लिए तैयार हो गया। जो वेदी बनाई जाती है उसका बेसिक मकसद ये है कि एक मेमोरियल बन जाए, वो परमेश्वर के यहाँ पर ये आराधना की गई उसके लिए मेमोरियल है। उत्पत्ति 28 में 18 से 22 तक याकूब ने वो पिलर बनाया और उसने वहां कह दिया बेथल, परमेश्वर का घर, और फिर उस पत्थर के ऊपर उसने तेल भी डाला। और जो ये प्रैक्टिस थी ये पत्थर खड़े करने की, ये वहां बंद कर दी गई क्योंकि दूसरे लोग भी इसको फॉलो करने लग गए, उन्होंने भी पिलर बनाने शुरू कर दिए। इजरायली लोगों के बीच में ये जो प्रथा खत्म हुई और फिर इसके बाद में प्रभु यीशु के आने के बाद में सलीब को हम एक एबनेजर मानने लग गए, वो रिमाइंडर कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमें छुड़ाया। और बहुत लोग इस सलीब को अपने गले में चेन में लगाकर भी पहनते हैं। एबनेजर का एक विश्वासी के जीवन में मतलब क्या है, रेलेवेंस क्या है? सलीब के ऊपर जो कुर्बानी प्रभु यीशु की दी गई, उनका दोबारा जी उठना, उनका स्वर्ग में उठाया जाना और महिमा में बैठना, और फिर पेंटेकोस्ट का दिन, ये सारे दिन एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सब इनको मनाते हैं इस प्रकार जैसे कि यहूदी लोग अपने पर्व मनाते हैं। ये सब जरूर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यादगार कराने के लिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए किस प्रकार क्या कुछ किया है अपने पुत्र के द्वारा। लेकिन मेरे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है वो दिन जिस दिन मुझे बपतिस्मा मिला था, जिस दिन मुझे नया जन्म मिला, क्योंकि उस दिन मैंने प्रभु यीशु के संपूर्ण किए गए काम की हर आशीष को प्राप्त किया। और इसके बाद में बहुत दिन हैं जो मेरे लिए यादगार हैं, जो माइलस्टोन बन गए हैं मेरे जीवन के अंदर, कि किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे सहायता की, मुझे बीमारी से निकाला, मुझे मौत से निकाल दिया। लेकिन मैं इन चीजों की वर्शिप के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये मुझे सिर्फ यादगार हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं जब मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपने मुझे उस समय इस प्रकार छुड़ाया था, और मुझे ये विश्वास है कि आगे भी आप मुझे छुड़ाएंगे, और मैं इनकरेज हो जाता हूं। जो इस प्रकार ये एबनेजर हैं, ये मेरे लिए अपने जीवन में ये रिमाइंडर्स हैं, और फिर मुझे आगे बढ़ने में, प्रार्थना में, विश्वास में आगे बढ़ने में मेरी सहायता करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के ऊपर अपनी नजर बनाए रखें और फिर दृढ़ता में चलते रहें इस विश्वास में कि परमेश्वर सच्चे हैं और आगे भी वो सब कुछ करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। एक विश्वासी को किस तरह के एबनेजर अपनी यादगार के लिए बनाने चाहिए? मेरे एक दोस्त हैं जलंधर में जो कि डॉक्टर हैं, वो जब भी हम मिलते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने पिता के जीवन के बारे में, अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताते रहते हैं। किस प्रकार किसी मिशनरी ने उनके गांव में आकर उनके ग्रैंडफादर को वचन सुनाया, उनके पिता फिर पढ़े, फिर ये डॉक्टर साहब पढ़े वहाँ अमृतसर मेडिकल कॉलेज में, और किस प्रकार वो फिर उसे याद करते हैं, और इसके द्वारा फिर वो ये जाहिर करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी ऐसे हेल्प की, धन्यवाद करते हैं, और इस यकीन में चलते हैं आगे भी वो इसी प्रकार हमारी हेल्प करते रहेंगे। उन्होंने ये जो यादगारी है ये एबनेजर अपने जीवन में बना रखे हैं, और इनमें फिर वो आनंद उठाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, और आगे के लिए फिर उसकी सहायता मांगते रहते हैं। निर्गमन 17 में अमालेकी लोगों ने इजरायलियों पर हमला कर दिया, और यहोशू को मूसा ने कहा तुम कुछ लोगों को चुनो और उनके साथ लड़ाई के लिए जाओ। मूसा हूर और हारून के साथ पहाड़ी पर चढ़ गया और उसने अपने हाथ उठा लिए परमेश्वर की आराधना के लिए। जब तक उसके हाथ उठे रहते थे तब तक इजरायली जीत रहे थे, जो ही उसके हाथ नीचे होते थे तो वो हारने लग जाते थे। हूर और आरोन ने उनके हाथ, एक तरफ हूर हो गया, दूसरी तरफ हारून हो गया, उसके हाथों को ऊपर कर रखा, और फिर परमेश्वर ने ये आज्ञा दी मूसा को
कि वो यही जो वाक्य है इसे दर्ज कर दे। निर्गमन 17 में 14-15 आयत में ये लिखा गया है, इसे किताब में लिख दो और फिर ये यहोशू को सुना भी दो। मूसा ने वहां पर फिर एक पत्थर लगाया, एक वेदी बनाई जिसका नाम उसने याहवे निसी रख दिया कि परमेश्वर हमारा बैनर है, वो फ्लैग है जिसके नीचे हम खड़े हैं। यहोशू ने इस बात को याद रखा। फिर जब इजरायलियों ने आई पर हमला किया तो यहोशू 8 की 18 और 26वीं आयत में परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि जो तेरे हाथ में जो बर्छा है इसे आई की तरफ ऐसे उठा दे ताकि मैं आई तुम्हारे हाथों में दे दूं। यहोशू ने अपना हाथ तब तक नीचे नहीं किया, उठाए रखा उसने वो बर्छा आई की तरफ, जब तक कि परमेश्वर ने उन्हें उसके ऊपर जीत नहीं दे दी। एबनेजर एक रिमाइंडर है जो हमें ये आज्ञाकारिता और विश्वास का सबक सिखाता है। फिलिपियों की 3 अध्याय 20वीं आयत में लिखा है, हम स्वर्ग के अधिकारी हैं। 1 यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि हम परमेश्वर के हैं और जो ये सारा संसार है ये दुष्ट के अधीनगी में है। हम इस जो दुनिया में हैं, ये कलवरी का स्लीब हमारे लिए अपने अंदर है। हमें वो मुक्ति और परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में याद कराता रहता है। लेकिन हम एक आत्मिक लड़ाई में लगे हुए हैं और फिर जो वो स्लीब का मेमोरियल है, हमें उस युद्ध का प्रभु यीशु ने जीत कर ली है और हम उस जीत में बने रहें ताकि हम भविष्य में भी अपने मनों की स्थिरता बनाए रखें। विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसकी 22-23वीं आयत में लिखा गया है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हे परमेश्वर, तेरी जो दया है हर दिन नई होती रहती है। जो सलीब है वो इसी अनुग्रह के बारे में हमें याद कराता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे ऊपर किया। और फिर पेंटेकोस्ट का दिन भी हमें ये यकीन कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर हैं। रोमियो का 8वां अध्याय 32वीं आयत में लिखा गया है, वो परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को ही कुर्बान कर दिया, उस पुत्र के साथ हमें और आशीषें क्यों नहीं देंगे। सलीब को हम याद करते हैं, फिर इस विश्वास में आते हैं जब वहां हुआ है तो आगे भी होगा। मेरे जीवन में बहुत बार परमेश्वर ने मेरी सहायता की, बीमारी में, कमी घटी में, हर तकलीफ में मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया, दूसरों के लिए प्रार्थना की, उनका उत्तर दिया। ये सब मेरे जीवन में एक मेमोरियल बने हुए हैं और मुझे याद रहता है कि आगे भी ये होता रहना है। जब शैतान मुझे डिस्करेज करने की कोशिश करता है अपने झूठों के द्वारा, तब फिर मैं इन गवाहियों के द्वारा ये विश्वास में आ जाता हूं कि हाँ, परमेश्वर ने मेरी सहायता की है और वो आगे भी करेंगे। फिर जो वचन में गवाहियां हैं, बार बार लिखा गया है परमेश्वर ने किस प्रकार उनकी सहायता की। वो एबनेजर जो पिलर्स बने हुए हैं, हम उनको देखते हैं और फिर विश्वास में आ जाते हैं परमेश्वर ने उसकी सहायता की तो मेरी भी करेंगे। प्रभु यीशु ने कैलवरी पर हमारा वो एबनेजर खड़ा कर दिया है और राजा दाऊद की तरह मैं भी विश्वास में ये डिक्लेयर कर सकता हूं कि हाँ, प्रभु यीशु मेरे साथ हैं, उनके वायदे सच्चे हैं। जिस प्रकार राजा दाऊद ने भजन संहिता 46 में कहा, उन्होंने कहा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं और पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो हमारे साथ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा शरण स्थान है।
आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों की को मिटाता है। वह मनुष्य को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। परमेश्वर की आराधना में जब हम इस प्रकार डिक्लेयर करते हैं, याद करके कि जो उन्होंने अभी तक किया है वो आगे भी करेंगे, फिर हम विश्वास में आगे बढ़ने लगते हैं और फिर हम अपनी चिंताएं उन पर छोड़ते हैं। आज जब ये कोरोना का महाकाल फैला हुआ है, चारों तरफ लोग डर में हैं, भयभीत हैं, बाहर निकलने में डरते हैं, फिर हम इस प्रकार वो एबनेजर याद करते हैं। सलीब का एबनेजर, पेंटेकोस्ट का एबनेजर, किस प्रकार उन्होंने बपतिस्मा देकर मुझे छुड़ाया उस अंधेरे की दास्ता से, पाप की दास्ता से। किस प्रकार उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए। ये सब एबनेजर पर हम याद रखते हैं। फिर जिस प्रकार मेरे दोस्त और डॉक्टर साहब जलंधर में हैं, वो बातों को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं। इसी प्रकार फिर हम भी विश्वास में बढ़ते जाते हैं। इसीलिए हम विश्वासी लोग ये एबनेजर तैयार करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, कितना धन्य है आपका नाम, कितने धन्य हैं आप, कितना प्यार करते हैं। आपका वचन कहता है आप प्यार हैं और आपने अपने प्यार का सबसे बड़ा प्रगटावा कर दिया अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया में भेजकर। और उस बेटे ने हमें ना सिर्फ शैतान के शिकंजे से निकाल लिया, छुटकारा दिलाया, पापों से माफी दी, बल्कि हमारे लिए ये आशीष भी दे दी कि हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर दी गई है और अनंत जीवन हमें दे दिया गया है। वो कलवरी का एबनेजर, वो खाली कब्र का एबनेजर हमें ये याद कराता है कि हाँ, हम प्रभु यीशु की धार्मिकता पहने हुए हैं और हमें आशीष मिल चुकी है। और जो वायदा है, हम स्वर्ग में भी एक दिन पहुंचेंगे प्रभु यीशु के सामने, पिता परमेश्वर आपके सामने। फिर हम इस यकीन से भर जाते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है और मिलता ही रहेगा। फिर हम इस विश्वास में बने रहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बल और शक्ति से, प्यार से और आत्म संयम से भरते हुए हर कदम पर जीत की तरफ हमें गाइड करेंगे। सब रास्ते हमारे लिए सपाट करते जाएंगे, नए दरवाजे तोड़ के खोल देंगे हमारे लिए, नए अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्रिएट करेंगे, ताकि हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में उस विरासत को प्राप्त करें जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए निश्चित की है। यहाँ पर हम अब्राहम के उस विश्वास में दिए गए वायदों के वंशज हैं, प्रभु यीशु के पूरे किए गए काम की विरासत के वंशज हैं। हम ये सब कुछ फिर विश्वास में प्राप्त करते हैं, याद करते हुए जो पुराना हुआ है और आगे विश्वास में बढ़ते हुए आशा में चलते जाते हैं। पिता परमेश्वर, ऐसी अद्भुत आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं और आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने हमारी सहायता का पत्थर उठा दिया है और पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे मजबूत करते हैं। अपने वादे के अनुसार उन्होंने हमारे लिए जगह तैयार कर दी है और ये एक इच्छा ही नहीं बल्कि हमारे विश्वास और आशा की दृढ़ता है कि हमें परमेश्वर के घर में उनके साथ बिठा दिया गया है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, शालोम।